नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण पैदा तो हुए मथुरा में, कंस के कारागार में, लेकिन उनका पालन पोषण नंद बाबा के द्वारा किया गया। पहले गोकुल में, उसके बाद नंदगांव में। जब तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे अथवा नंदगांव यानी कि वृंदावन में रहे, जो कंस था कृष्ण का चचेरा मामा लगता था। कृष्ण के वध के लिए बहुत उपचार किया उसने, नाना प्रकार के कई राक्षसों को भेजा, लेकिन वे स्वयं मारे गए। कृष्ण का वध संभव न हो सका। तो कंस क्या करता है, उसने उपाय सोचा कि क्यों न कृष्ण को यही किसी बहाने बुलवा लिया जाए और यही बुला करके उनको मरवा डाला जाए। तो धनुष यज्ञ के बहाने उसने कृष्ण को और पूरे वहाँ पर जो थे नंद बाबा वगैरह सबको आमंत्रित किया और कृष्ण को अक्रूर के द्वारा बुलवा लिया। कृष्ण भगवान आ गए। जिस समय आज इस समय का वृंदावन कहा जाता है, वहीं पर पड़ाव डाला उन लोगों ने पड़ाव डाला। और उसके बाद धनुष यज्ञ देखने के पहले ही जा कर के टहले घूमे, सब मथुरा का भ्रमण किया और दूसरे दिन धनुष यज्ञ में पहुंच करके कृष्ण भगवान ने कंस का अनायास ही वध कर दिया। कंस मारा गया। विस्तृत में उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, आप लोग उसकी विस्तृत चर्चा विभिन्न भागवत कथाओं में सुनते आए हैं। कुल मिलाकर के कृष्ण भगवान के द्वारा कंस मारा गया। 11 साल 56 दिन तक भगवान रहे थे वहाँ नंदगांव में। उसके बाद मथुरा चले आए। अब मथुरा पहुँचते ही कि कंस का वध कर दिया, उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया। तो जो कंस था, इसके 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की बहन थी। मगध नरेश, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है, मगध नरेश जरासंध, उसकी पुत्रियां थी दोनों। ये दोनों जा कर के अपने पिता से मिली और सारी कहानी बताई कि कृष्ण के द्वारा हमारे पतिदेव का वध हुआ और मैं विधवा हो गई। जरासंध जल भून गया। यानी कि इधर या तो हस्तिनापुर में सम्राट उस समय में धृतराष्ट्र थे, या तो मगध में जरासंध था। और ये जो थे कंस का राज जहाँ तक था, यानी मथुरा, ये एक राज्य था, राष्ट्र नहीं था, एक राज्य था। तो मतलब बहुत छोटी स्टेट थी, रियासत थी। फिर भी जरासंध ने घेर लिया मथुरा को। 23 अक्षौणी सेना लेकर घेर लिया। 23 अक्षौणी सेना मजाक नहीं, बहुत बड़ी सेना थी, घेर लिया चारों तरफ मतलब। यानी जब कृष्ण भगवान ने सुना कि जरासंध आ गया मेरा वध करने के लिए, मथुरा जीतने के लिए, तो एक छोटी सी सेना लेकर के नगर के बाहर निकले। छोटी सेना छोटी सेना थी ही, बड़ी सेना कहाँ से लेकर निकलते। उस सेना को उसने घेर लिया। दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कहाँ है कृष्ण की सेना, कृष्ण कहाँ है। लेकिन कृष्ण, उनको सेना की क्या जरूरत हो, वो तो एक नाटक था। कृष्ण स्वतः पर्याप्त थे। उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। भगवान कृष्ण ने अपने सारंग धनुष को उठाया और उसके 23 अक्षौणी सैनिकों को मार गिराया।
बलराम ने जरासंध को कैदी बना लिया, पकड़कर बांध लिया। बलराम ने बांध लिया जरासंध को, अपमानित किया, और बलराम का चलता तो उसको कैद खाने में डाल देते या मार डालते। लेकिन किसने मना कर दिया इशारे में, अरे कहें बलराम भैया छोड़ो इसको, जाने दो, ये सम्राट है, इसका मान मर्यादन हो गया, मृत्यु से भी बढ़कर है। किसी संभ्रांत आदमी का सम्मान खो जाए तो मृत्यु उतना उसके लिए दुखदायी नहीं होती है जितना उसका अपमान उसको दुख देता है। दूसरी भी चीज़, इसको छोड़ देंगे तो और लेकर आएगा, ये मानेगा नहीं, बड़ा जिढ़ी है, ये बदला लेंगे फिर आएगा। तो इस प्रकार से हमारे और तुम्हारे द्वारा और दुष्टों का संहार किया जाएगा और पृथ्वी का भार हल्का होगा। तो कृष्ण भगवान ने बलराम से जरासंध को छुड़वा दिया। अब किस बात छूट तो गया जरासंध पास उसे उनके बलराम के, लेकिन अपने को बहुत अपमानित समझने लगा। ये क्या कहते हैं, 200 छोटे छोटे बच्चों ने एक छोटी सी सेना ले करके हमको परास्त कर दिया। जो सोचा कि मैं तपस्या करूं और वरदान प्राप्त करूं कि कोई हमको जीत न सके, लेकिन उसके मित्रों ने, यार दोस्तों ने और राजाओं ने अधिनारायण महका दिया करे जात, ये कौन सी बड़ी बात है, युद्ध में तो हार जीत निश्चित होती रही, संजोग की बात है कि तुम हार गए और तुम हारने लायक थोड़े हो, सब्र करो, क्यों जा रहे हो तपस्या करने के चक्कर में, पुनः युद्ध की तैयारी करो, हम जीतेंगे अब की बार, कृष्ण बलराम दोनों को बंदी बनाएंगे और मथुरा पर अधिकार कर लेंगे। वो आ गया जनून में और तपस्या करने का इरादा छोड़ दिया। कुछ समय के बाद फिर तैयार किया उसने। इस प्रकार से वह 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा को घेरा और पराजित हुआ, हार करके वापस चला गया। आता था, लड़ता था, युद्ध होता था, पराजित होता था और मुंह में कालिख लगा करके वापस मगध चला जाता था, मगध चला जाता था। उसके बाद संजोग की बात है, एक कालयमन नाम का राजा था, वो अरब वगैरह देश का था। कालयमन, यमन माने जानते हैं यार, उस समय मुसलमान शब्द तो था नहीं, मुसलमान तो मोहम्मद साहब के बाद हुआ। उस जमाने में एक यमन नाम की जात हुआ करती थी, उनको म्लेच्छ कहा जाता है। अंत्यज उनको कहा, जो चारों वर्णों में न आए उसको अंत्यज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, 4 वर्ण और 4 आश्रम हमारे सनातन धर्म की रीढ़ हैं। तो जो इन 4 वर्णों में न आए उसको अंत्यज कहते हैं, वो सनातनी नहीं है, तो वो यमन था। तो काल यमन, काल के समान यमन था, मृत्यु उसको समझ लीजिए। वो जो है 3 करोड़ यवनों की सेना लेकर, यवन माने म्लेच्छ, म्लेच्छों की सेना लेकर के वो आधम का मथुरा को घेर लिया। क्यों? उसको नारद मिल गए थे, उसने पूछा कि मेरे जोड़ का कौन है? कहना आपके जोड़ का कोई नहीं। कहना मैं लड़ूँ कैसे? कहना है तो, लेकिन आप हार जाएंगे। कहना ना बताइए। कहना मथुरा चले जाइए, वहाँ एक कृष्ण का नाम का आदमी है, तुम चाहो तो तुमको खुश कर देगा लड़ाई में। कहन मैं कैसे पहचानूंगा मथुरा में कि किस कौन है? कहन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहेगा, चतुर्भुज रहेगा। अब नारद के दिमाग में आया कि वही मैं बता दूं, विष्णु वाला स्वरूप, जबकि किस तो मनुष्य स्वरूप में था, लेकिन नारद ने जो पहचान बताई वो विष्णु स्वरूप का वर्णन कर दिया। उसने सोचा कि अगर बताएंगे तो मनुष्य पहचान कैसे पाएगा? भगवान इस बात को जान गए। उन्होंने कहा कि काल यमन से निपटारा तभी मिलेगा जब मैं विष्णु रूप में रहूंगा। तो ये सोचे हो। उसके बाद ये बनाए, अब फिर योजना बनी कि काल यमन तो आधम का, इससे हम निपट लेंगे। लेकिन उधर जरासंध हर 6 महीने पर आ रहा है, फिर 5-6 महीने हो गया। अगर 18वीं बार वो फिर आक्रमण कर सकता है।
इधर कार्यमन 3 करोड़, उधर जरासंध, तो समस्या पैदा हो जाएगी। इनसे निपटेंगे कि जरासंध से निपटेंगे? तो बोले सलाह किए दोनों भाई, कैसा किया जाए कि हम लोग एक ऐसा नगर बनाए कि जो आम लोगों के लिए दुरूह हो, नया नगर बसाएं और जदवंशियों को ही भेज दें, तो हमारे कुटुंबी सुरक्षित हो जाए, उसके बाद इन दोनों से निपटें। उधर घेरा है मथुरा, लेकिन रातों रात भगवान कृष्ण की प्रेरणा से द्वारकापुरी में यानी गुजरात में, जिसको काठियावाड़ कहते हैं, में विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी तैयार कर दी। द्वारका नगरी तैयार कर दी जो 12 योजन लंबी और 12 योजन चौड़ी थी, यानी 48 कोस लंबी, 48 कोस चौड़ी, यानी कि लगभग 150 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर चौड़ी थी। विचित्र नगरी, सब सोने की। रातों रात पूरे अपने कुटुंबियों को, जदवंशियों को वहीं पर किसवा ने अपनी योग माया के सहारे भेज दिया और प्रेरणा ऐसी दिया कि वहाँ पहुँचने के बाद किसी को न पता चले कि मैं मथुरा से आया हूँ। सबको ऐसा आभास होने लगा कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, ये द्वारकापुरी हमारी खानदानी पुरी है, हमारे आजा बाबा भी यहीं पैदा हुए थे, ये बाल बच्चे पशु पक्षी जो कुछ भी है सब मेरे हैं, यही के पैदा हुए हैं। यानी भगवान की माया से किसी को आभास नहीं हुआ कि हम मथुरा से भी आए हैं, हम यही के हैं। वहाँ सब चले गए। जब वहाँ पर चले गए तब किसने क्या किया, अब मथुरा से निकले चौराहे पर, बाहर फाटक के चौराहे पर आ गए। अब वही शक्ल उनकी, शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुजी भगवान सामने विराजमान। उसने कहा बस यही है, बस यही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब कृष्ण भगवान भाग लिए, कृष्ण भगवान भाग लिए और पीछे हो लिया वो। अब पकड़ा कि तब पकड़ा, उसको लगता सब बस कृष्ण को पकड़ लिए, लेकिन भगवान को पकड़, जब पकड़वाएंगे तब कोई पकड़ पाएगा ना। उसे पकड़ना आसान नहीं है, हमारे आपके लिए भी वो पकड़ से बाहर है, लेकिन पकड़ना चाहोगे तो पकड़वा लेंगे वो। अब तुम चाहोगे तो ही वो चाहेंगे, लेकिन उसकी नीयत चूंकि बद थी इसलिए नहीं पकड़ में आए। हम आप पकड़ना चाहो तो पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन पकड़ने के लिए भक्ति चाहिए। उसके बाद चले गए पीछे, पीछे कार्यवन उसके कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान भक्ति जा रहे हैं। भगवान एक गुफा में घुस गए, एक गुफा में घुस गए, वो भी पीछे पीछे चला गया। तो गुफा में एक मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे, एक मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे। मुचकुंद कौन थे? ये आपके इच्छागुवंशी राजा थे, इच्छागुवंशी राजा थे मुचकुंद, मांधाता के पुत्र थे। तो देवताओं की इन्होंने युद्ध में बड़ी मदद की थी। तो देवताओं ने इससे पूछा कि हम लोग सब कुछ आपको दे सकते हैं, केवल मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष के देवता केवल नारायण है और कोई नहीं है, बाकी जो मांगे सब कर देंगे। न कर पाएंगे, शंकर जी जन्म भी नहीं करेंगे, उसे दिलवा देंगे, देवी दिलवा देंगे, स्वयं कर देंगे। तो उनका ऐसा है कि हमको नींद बहुत आ रही है, हमको सोने की व्यवस्था कीजिए, अब मेरे सोने में कोई व्यवधान न हो। कहीं जाइए गुफा में सोइए, अगर कोई भी आपकी नींद में व्यवधान किया तो जल आपकी नेत्र खुलते हुए भस्म हो जाएगा। तो वहीं सो रहे थे आराम से। भगवान पहुँचे और जो अपना पीताम्बर भी ओढ़े थे उसको उड़ा दिए मुचकुंद को, और स्वयं बगल में कहीं छिप गए। अभी पहुँचा कार्यवन, घुस गया अंदर, मारा एक लात, कहन सारा नाटक करके हाँ करके सो रहा है, भाग करके रण से भाग लिया। मैंने बड़ा बहादुर समझा था, हाँ आकासुर बकासुर अघासुर सबको मार करके 30 बार बने हो, यहाँ करके छिपे हो। मारा एक लात, उठ करके बैठ गए मुचकुंद। जैसे नेत्र खुले वैसे वो भस्म, मुचकुंद की नेत्र खुलते ही वो भस्म हो गया। कौन? कालेवन। तब भगवान प्रकट हो गए। तब देखिए हाँ ये नारायण मेरा हो भाग्य, अच्छा हुआ मैं सो रहा था, किसने मुझको जगाया, क्या हुआ? तो सारी बात किसने? मुचकुंद से बताया। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया
और बोले महाराज अब क्या आपका आदेश है? कहना ऐसा है कि आप मानधाता की संतान हैं, आप बड़े उज्ज्वल बलशाली रहे हैं, देवताओं का आपने हित किया, अकाल वन को अनायास ही आपने भस्म कर दिया। अब आप जाइए बद्रीनाथ आश्रम। बद्रीनाथ आश्रम गंधमादन पर्वत पर स्थित है, वहाँ पर आप तपस्या कीजिए, तीनों समय स्नान कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, शंकर जी को जल चढ़ाइए, मेरी याद कीजिए, भजन कीजिए। और उसके बाद वहाँ से जब आपकी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में आपको ब्राह्मण योनि मिलेगी। उसके बाद तब आप मुक्त हो जाएंगे, साक्षात वैकुंठ चले जाएंगे। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को सीधे वैकुंठ नहीं मिल पाएगा, इसलिए अधिक से अधिक स्वर्ग हम आपको दे सकते हैं। अब स्वर्ग में तो आप जीते जी गए थे देवताओं की मदद करने के लिए, तो स्वर्ग तो आपके लिए बेकार है, आपको मोक्ष चाहिए। तो अभी आपने जब राजा थे कितना शिकार किया है, किसने लोगों का वध किया है, वो पाप के ऊपर लगा हुआ है। तो उस पाप से मुक्ति पाइए तपस्या करके बद्रीनाथ में। और जब आपका पाप नष्ट हो जाएगा, उसके बाद मृत्यु आपकी होगी, तो अगले जन्म में आपको ब्राह्मण शरीर मिलेगा, फिर मेरी भक्ति करके आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद भगवान नारायण के आदेश पर मुचकुंद बद्रीनाथ चले गए, बद्रीवन चले गए, और वहाँ पर आज भी मुचकुंद गुफा नाम की है। कहा जाता है यहीं पर मुचकुंद तपस्या कर रहे थे या कर रहे हैं, यानी भगवान का आदेश के बाद। जब तो आज भी मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ से और आगे माड़ा गांव में है मुचकुंद गुफा। तो इस प्रकार से भगवान ने कालयवन का वध करा दिया। अब लौट करके यहाँ आए, यहाँ पहुँचे नहीं, अन्न जलपान, पता चला वो जरासंध फिर घेर लिया है, फिर घेर लिया है उसको, मथुरापुरी को, जिसके भय से कालयवन को ले जाकर के वहाँ वध कराए। वह सही बात 18वीं बार 23 अच्छावनी सेना लग करके फिर विराजमान है वो जरासंध। फिर भगवान की बात सेना लेकर नहीं निकले, कहें न कोई मेरी तैयारी है, न कोई योजना है, और सुबह खड़ा है लेकर के युद्ध के लिए ललकार रहा है, मैं वहाँ से भगा चला आ रहा हूँ। तो भगवान ने कब सोचा, भगवान की अकल की थोड़ी कमी है, वो तो जगत गुरु है ही हैं। अरे आजकल के जगत गुरु नहीं जो फर्जी हैं, जगत गुरु तो वही, वास्तव में वही जगत गुरु है ही हैं, उनके अलावा कोई जगत गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अरे गीता से बड़ा ज्ञान कौन देगा? गुरु वो जो ज्ञान दे, जो ब्रह्म ज्ञान दे, ईश्वर को पाने का साधन बताए, वो जगत गुरु है। क्या गीता से बड़ा भी कोई ज्ञान है जिसको कृष्ण अर्जुन को दिया था? तो जगत गुरु तो वास्तव में केवल एक है, वो साक्षात श्री कृष्ण है, यानी नारायण भगवान विष्णु है। अब देखें भगवान की योजना क्या बनी। अपनी योजना के मुताबिक फिर शिवा भगवान जो है वही अकेले ही निकल पड़े बाहर, जरासंध के सामने से दिखा करके वो देखे कि ये कृष्ण है। सोचा कि ये तो अकेला कहाँ आ रहा है, सेना न कुछ नहीं है, कुछ लिया भी नहीं है, निहत्था भी है, ये क्या करने आ रहा है। इसलिए उसके सामने से कि भगवान भागे, यानी ये सो किए मैं भाग रहा हूं डर के मारे। फिर पीछा किया उसने, अब किसने? जरासंध ने। अब अगल बगल उसके सैनिक भी पीछे पीछे, कुछ लोग वहीं रह गए, कुछ लोग पीछे जो जिसकी सामर्थ्य थी। पीछा के लिए भगवान भागे जा रहे हैं, वो भी अब पकड़ा कि तब पकड़ा, इधर पकड़ा उधर पकड़ा, भगवान पकड़ने वाले हैं। वो चले गए प्रवासन पर्वत पर। ये प्रवासन पर्वत जो है एक आपका किष्किंधा में है। ये प्रवासन पर्वत वही है जहाँ पर भगवान भी बरसात में 4 महीने का समय बिताए थे। बाली को मारने के बाद कृष्ण भगवान राम 4 महीने तक श्रवण पर्वत, अरे उसको तुलसीदास ने परवर्षण लिखा है, परवर्षण पर्वत, लेकिन उसका शुद्ध नाम है प्रश्रवण पर्वत। वहाँ पहुँच गए भगवान, किसकिंधा में है।
संजोग की बात है, मैंने उस पर्वत को देखा भी है और भगवान की चरण पादुका वगैरह वहाँ पर है, वो स्फटिक शिला वहाँ पर है भगवान की। और उस पर्वत पर चढ़ गए भगवान। अब चारों तरफ से घेर लिया, तो सोचा बस इसी पर्वत पर है भगवान। ऐसी झाड़ियों में छुके हैं भाई, पर्वतों में वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं पहाड़ के ऊपर, तो इसी में होंगे भगवान। अब कौन उनको ढूंढे, इसी पर्वत को भोग दो, इसी में जल बन जाएगा। उसने पूरी व्यवस्था किया और चारों तरफ से जरासंध ने प्रश्रवण पर्वत को ही जलवा दिया, फुकवा दिया। पूरा सब कुछ जल गया, राख नीचे गिर गई, अब पूरा केवल पत्थर पत्थर दिखाई देने लगा। पता ही नहीं, तो उसने समझ लिया कि किस इसी में जल गया, मर गया, इस दुनिया से गया वो। ये जरासंध ने समझ लिया। लेकिन असलियत क्या थी, जब आग लगी तो किस तारे प्रश्रवण पर्वत से जंप कर गए, कूद गए। कहाँ पहुंचे? अहमदाबाद के पास में, जहाँ गोधरा इस समय है, डाकौर, वहां जाकर पहुंचे। अब वहां पर इनकी पूजा क्या हुई, रणछोड़ करके। आज भी रणछोड़ महाराज का मंदिर डाकोर में स्थित है, जो गोधरा और अहमदाबाद के बीच में है। तो वहाँ पर रणछोड़ महाराज का मंदिर है, तो वहाँ पहुँचे। अब द्वारका वाले तो वहाँ पहले से ही है बगल में, अहमदाबाद के और आगे गुजरात में, जहाँ समय द्वारका है। तो उन लोगों ने जब सुना कि हमारे भगवान नारायण देवकी और वसुदेव के पुत्र वहाँ पर पड़े हैं, तो लोग अपना पालकी ले गए, पालकी पर से फिर ले गए द्वारकापुरी में। तो भगवान पहुँच गए द्वारकापुरी, और जरासंध ने समझा कि भगवान मारे गए। उसके बाद जरासंध अपने देश, जरासंध अपने देश मगध को लौट गया, ये समझ करके कि कृष्ण से फुर्सत मिली। उसके बाद जरासंध की मुलाकात कृष्ण भगवान से हुई उनके रुक्मिणी के विवाह में। रुक्मिणी विवाह का जब प्रयोजन चल रहा था, तो वहीं पर जरासंध देखा कि अभी तो जिंदा है ये कहा, जो रुक्मिणी को लेकर भाग गए थे भगवान। वो कथा रुक्मिणी का विवाह की हम फिर बताएंगे। आप इतने समझिए कालियमन की सभा के बारे में और जरासंध के बारे में, केवल इतनी कथा है। इसके बाद जो कथा आती है रुक्मिणी विवाह का प्रसंग है, उसके बारे में अगली बार हम बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय परशुराम, जय जगत गुरु शंकराचार्य।